हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज जो है पढ़ेंगे हम एमसीक्यूज ऑन सरफेस केमिस्ट्री, स्पेशली जो है एड्जॉर्प्शन पे। तो द लेवल ऑफ एमसीक्यूज इज़ नॉट एड्जॉर्प्शन बट द लेवल ऑफ एमसीक्यूज इज़ एब्जॉर्प्शन। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हीट इवॉल्व्ड इन फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन मीन्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन लाइज इन द रेंज ऑफ, मीन्स डेल्टा एच की जो वैल्यू है हीट ऑफ एंथैल्पी जो है वो लाई करती है किस रेंज में। तो ये हमें पता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में एंथैल्पी चेंज, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन किसकी ज़्यादा होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन की, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन की कम। और इसमें सबसे कम वैल्यू क्या है, और हमें भी पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, पहले वाला ऑप्शन जो है, ये राइट आंसर होगा इसका। पहले वाला ऑप्शन राइट आंसर। द हीट इवॉल्व्ड इन केमिजॉर्प्शन लाइज इन द रेंज इन किलो जूल पर मोल ऑफ। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, हीट इवॉल्व जो है वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा किसके, कहाँ से कहाँ तक जो है लाई करती है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लाई करती है 20 to 40 किलो जूल, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में लाई करती है 40 to 400 किलो जूल पर मोल। तो ज़्यादा वैल्यू जहाँ पे होगी वहाँ पे हम देखेंगे 80 to 240 किलो जूल पर मोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला ए ऑप्शन, 80 to 240 किलो जूल पर मोल। 80 to 240 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट देखेंगे हम, ए प्लॉट ऑफ log x अपॉन m against log p for the adsorption of a gas on solid gives a straight line with slope equal to। हमने इसमें जो log x अपॉन m log x अपॉन m और log p के बीच का जो ग्राफ बनेगा, इसमें ये देखना हमने कि स्ट्रेट लाइन बनाता है और स्लोप जो है इसकी किसके बराबर है। ये हम देखेंगे फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है, x अपॉन m इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन n। और अगर हम log ले लें बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। और ग्राफ किस किस के बीच में बोला है बनाने के लिए हमें, log x अपॉन m और log p के बीच में। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू c प्लस m x। ग्राफ किस किस के बीच में, एक कोऑर्डिनेट पे हम ले लेंगे, y कोऑर्डिनेट पे ले लेंगे हम log x अपॉन m, और x कोऑर्डिनेट पे ले लेंगे हम log p। तो यहाँ पे हमने देखना ये m जो है ये है हमारा स्लोप, m की जो वैल्यू होगी वो स्लोप की होगी, और c जो होगा वो होगा हमारा इंटरसेप्ट। अब स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। ये होगा हमारे इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या है हमारा, log k। ये है हमारा स्लोप, स्लोप क्या है हमारा m, और m की वैल्यू क्या है 1 अपॉन n। 1 अपॉन n हमारा स्लोप होगा।
तो स्लोप ही पूछा हमसे कि स्लोप बोलो कि जब ग्राफ बनाएंगे हम log x अपॉन एम वर्सेस log p में, तो जो कि स्ट्रेट लाइन बनता है और स्लोप इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1/n। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 1/n। ऑप्शन ए 1/n। नेक्स्ट देखेंगे हम सॉर्प्शन। सॉर्प्शन ना एड्जॉर्प्शन है ना एब्जॉर्प्शन है, सिर्फ सॉर्प्शन टर्म है। इस फेनोमिना रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन नहीं, रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ये भी वाला ऑप्शन भी नहीं। व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उस जब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ में हो, जैसे ये कोई सरफेस ले ली हमने और गैशियस पार्टिकल आ रहे हैं वो सरफेस पे भी बैठ रहे हैं, मीन्स एड्जॉर्प्शन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, सॉर्प्शन भी हो रही है और ये एड्जॉर्प्शन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, और हमें क्लियर कट पता ना चले कि एड्जॉर्प्शन हो रही है या एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो इस केस को क्या बोलेंगे हम, सॉर्प्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं हम। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन इज हाई। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमें पता है कि विद इंक्रीज इन प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी, प्रेशर के इंक्रीज करने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होती है, ये तो हमें पता है। लेकिन कब, जब टेम्परेचर इज़ लो या टेम्परेचर इज़ हाई। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एड्जॉर्प्शन नहीं होगी, फिर डिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, व्हेन टेम्परेचर इज़ लो, जब टेम्परेचर कम होगा तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन इज हाई इफ टेम्परेचर इज लो, जब टेम्परेचर कम होगा तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है एड्जॉर्प्शन पे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ये टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर इज लो। नेक्स्ट देखेंगे हम एमसीक्यू छठा, एड्जॉर्प्शन इज मल्टी लेयर इन केस ऑफ। तो हमें पता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है, एक तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, दूसरा हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन है। केमिकल एड्जॉर्प्शन है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक फोर्सेस होती हैं और इसमें जो है मल्टी लेयर भी बनती है, मल्टी लेयर बनती है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में सिर्फ मोनो लेयर ही हमारे पास बनती है। तो मल्टी लेयर किस केस में बनती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। तो एड्जॉर्प्शन इज मल्टी लेयर किस में होगी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, तो किस में होगी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। तो ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन और रेस्पेक्टिवली, ये क्या है, टर्म एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन। ये तो हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन जो है बल्क फेनोमिना है, एब्जॉर्प्शन जो है हमारा बल्क फेनोमिना है और एड्जॉर्प्शन हमारा सरफेस फेनोमिना है। तो हम इसमें देखेंगे कि बल्क फेनोमिना कौन किस ऑप्शन में है और सरफेस फेनोमिना। पहले ऑप्शन में है सरफेस फेनोमिना और बल्क फेनोमिना, गलत है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए पहला बल्क फेनोमिना और एड्जॉर्प्शन के लिए सरफेस फेनोमिना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एडजॉर्ब वाटर। इसमें से किसको हम यूज़ करते हैं वाटर की एडजॉर्प्शन के लिए। तो सिलिका जेल, कैल्शियम एसीटेट हेयर जेल या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो हम क्या यूज़ करते हैं वाटर की एडजॉर्प्शन के लिए, सिलिका जेल। कैल्शियम एसीटेट तो नहीं, हेयर जेल का तो कोई मतलब ही नहीं है। एनहाइड्रस CaCl2 ये किस नेचर का होता है, टेलीक्यूसेंट नेचर का। ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है।
तो हमें पूछा क्या है, एड्जॉर्ब कौन करता है वाटर पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सिलिका जेल। विच गैस इज एड्जॉर्ब टू मैक्सिमम अमाउंट बाय एक्टिवेटेड कार्बन, कौन सी गैस जो है, किस गैस का जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी किस पे, एक्टिवेटेड चारकोल पे। तो कौन कौन सी गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन दी हुई है, हीलियम दी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारे पास जो है तीन जो है इन्होंने गैसेस, ये चार गैसेस दी हुई हैं। तो हमें पता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, या एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करती है हमारी, के क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो गैस जो है उतनी ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। और किस गैस का ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये हमने प्रीवियस ये जो इसके इस सीरीज़ के जो सरफेस केमिस्ट्री सीरीज़ के जो लेक्चर्स है उनमें हमने पढ़ा था। मेरे ख्याल से 8-10 गैसों का हमने पढ़ा था कि किसका टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन भी उसका ज़्यादा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन भी उस गैस का ज़्यादा होगा, और एड्जॉर्प्शन भी जो है उस गैस का ज़्यादा होगा, तो इस सबसे जो है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होता है, CO2 का, इसीलिए ये गैस जो है ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी CO2। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड, कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को या एड्जॉर्प्शन को ऑन सॉलिड। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े हुए थे, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, फिर नेचर ऑफ ये एड्जॉर्बेट, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये सब हमने पढ़ा था। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हम ऑप्शन क्या क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस और ऑल ऑफ दीज। तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी है, गैस का जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो उतनी ज़्यादा जो है एड्जॉर्ब होगी। टेम्परेचर ऑफ गैस वो भी फैक्टर है, और प्रेशर ऑफ गैस वो भी फैक्टर है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑल ऑफ दीज जो है अफेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच गैस विल बी एड्जॉर्ब ऑन ए सॉलिड टू ग्रेटर एक्सटेंट, कौन सी गैस जो है ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट में सॉलिड पे, तो कौन सी होगी, हैविंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नहीं। ये वाला देखते हैं, हैविंग लोवेस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, नहीं, क्योंकि लोवेस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी कम और एड्जॉर्प्शन भी कम, और हैविंग लोवेस्ट क्रिटिकल प्रेशर, ये वाला ऑप्शन भी नहीं, बल्कि क्या ऑप्शन क्या हमने पढ़ा है, हैविंग हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका ज़्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा वो गैस जो है उसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है कि कौन सी है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ड्यू टू वंडरवाल फोर्सेस, ये तो करेक्ट है, हमें पता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीजेज, ये वाला जो है ऑप्शन क्या है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, लेकिन हमें पता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होती है हमारी, रिवर्सिबल। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन मीन्स डेल्टा एच ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये भी हमें पता है कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कम होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और केमिकल एड्जॉर्प्शन में कितनी होती है 40 to 400 किलो जूल पर मोल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है नॉट करेक्ट है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होती है। 13 MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्ट फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए
कौन सी इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ठीक है। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, क्या ये स्पेसिफिक होती है? नहीं होती है, ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। एड्जॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज इरिवर्सिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए? तो करेक्ट वाली हमने ढूंढनी है। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, ये भी इनकरेक्ट है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा होता नहीं। एड्जॉर्प्शन ऑन सॉलिड्स इज इरिवर्सिबल, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ वो डिक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर है। और जनरली बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एड्जॉर्प्शन और नेगेटिव, ये जो है स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि हमने करेक्ट स्टेटमेंट जो है चूज़ करनी है इसमें से, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होती है? नेगेटिव, और डेल्टा एस की भी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव। तो हमारा ऑप्शन किस में आएगा? ये जनरली बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एड्जॉर्प्शन और नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू कैमीज ऑप्शन? कैमीज ऑप्शन के लिए कौन सा ऑप्शन जो है एप्लीकेबल नहीं है? हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नेगेटिव, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नेगेटिव, ये बिल्कुल है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल टेक प्लेस करता है हाई टेम्परेचर पे। इट इज़ रिवर्सिबल, और हमें पता है कि कैमीजॉर्प्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। और इट फॉर्म्स मोनोमोलिकुलर लेयर, ये भी हमें पता है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है उस केस में क्या बनती है? यूनिमोलिकुलर लेयर या मोनोमोलिकुलर लेयर बनती है। तो नॉट एप्लीकेबल कौन सा होगा हमारे पास? ऑप्शन सी, इट इज़ रिवर्सिबल जो है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है? इरिवर्सिबल इन नेचर। और इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, तो हमने ग्राफ पढ़ा है केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है? टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होती है अप टू सर्टन लिमिट, उसके बाद जो है एड्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज होना शुरू करती है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, जो आइसोबार है हमारे पास, ये ग्राफ हमने जो है पढ़ा है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, इट इज़ रिवर्सिबल। फिफ्टींथ MCQ देखेंगे। द नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस इन एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन के केस में बॉन्डिंग फोर्सेस कौन कौन सी होंगी हमारी? हमें पता है कि एक होती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कौन सी फोर्सेस होती है हमारे पास? वीक फोर्सेस, जिनको हम वंडरवाल्स फोर्सेस भी बोलते हैं। और केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में हमारे पास क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो देखेंगे प्योरली फिजिकल सच एज वंडरवाल फोर्सेस, ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में। प्योरली केमिकल, ये भी गलत है, क्योंकि ये सिर्फ केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में है। बोथ केमिकल एंड फिजिकल और पॉसिबल, तो ऑप्शन हमारा जो है सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में वंडरवाल फोर्सेस और केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल फोर्सेस हमारी जो है यूज़ होती हैं एड्जॉर्प्शन में। तो एड्जॉर्प्शन के केस में क्या कौन सा आएगा हमारा? बोथ केमिकल एंड फिजिकल और पॉसिबल। 16th देखेंगे हम। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होता है एड्जॉर्प्शन, मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू जो है क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? फ्री एनर्जी इंक्रीजेस, क्या गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज करती है? नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत, डिक्रीज करती है। एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीज करती है? बिल्कुल करती है। और एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज नहीं करती है। इंट्रैक्शन डेवलप बिटवीन गैस एंड सॉलिड पार्टिकल्स, एंट्रोपी तो डिक्रीज करती है, ये तो हमें पता है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है डेल्टा एच की वैल्यू के साथ। लेकिन क्या है? इंट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन गैस एंड सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे ये हमने सरफेस ले ली है कोई, ये गैशियस पार्टिकल्स जब इस सरफेस पे आके बैठेंगे मीन्स एड्जॉर्प्शन होगा।
यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, सरफेस एनर्जी जो है डिक्रीज होगी, जो किस फॉर्म में निकलेगी, हमारी हीट की फॉर्म में, जिस हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब गैसियस पार्टिकल जो है इनके और सरफेस के बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो है इंट्रैक्शन हो रही है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। तब ये इंट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट होगी, उसी से जो है हीट निकलेगी। जिस प्रोसेस में हीट निकलती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक। और जिस प्रोसेस को हीट देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक की अगर बात की है तो किसकी वजह से, इंट्रैक्शन डेवलप बिटवीन गैस एंड सॉलिड पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, एड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। तो एड्सॉर्ब एसिटिक एसिड क्या बनेगा हमारे पास, अगर एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड जो एड्सॉर्ब हो रहा है हमारा किस पे, कार्बन पे, एक्टिवेटेड कार्बन पे। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये क्या है हमारा, एड्सॉर्बेट। तो ये क्या है हमारा, एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट तो नहीं, एड्सॉर्बेंट तो सरफेस है, एब्जॉर्बर और एड्सॉर्बर तो ये जो है टर्म्स नहीं है। तो टर्म हमारे पास क्या आएगी, एड्सॉर्बेट। एसिटिक एसिड क्या एक्ट करेगा यहाँ पे, एज एन एड्सॉर्बेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के केस में ये वैल्यूज कुछ दी हुई हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस। तो इनमें से जो है कौन सी एप्लीकेबल होगी एड्सॉर्प्शन के केस में। तो एड्सॉर्प्शन के लिए हमें पता है कि डेल्टा जी, जिसे गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, वो भी क्या होती है, नेगेटिव। डेल्टा एच हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो भी क्या होती है, नेगेटिव। और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी या रैंडमनेस, वो भी क्या होती है, नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। तीनों जो है इसमें नेगेटिव होंगे। तीनों नेगेटिव का क्या मतलब है कि तीनों जो है हमारे लेस देन ज़ीरो होंगे। तो जिसमें लेस देन ज़ीरो तीनों होंगे वही हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा। डेल्टा जी पहला ऑप्शन क्या हमारा, डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो ठीक है, लेकिन डेल्टा एस को ग्रेटर कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो ठीक है, डेल्टा एस ये भी लेस देन ज़ीरो है ठीक है, डेल्टा एच लेस देन ज़ीरो, ये वाला ऑप्शन जो है ठीक है। बाकी वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो कर दिया, तो हमें पता है कि डेल्टा जी ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होता। और यहाँ पे भी डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट। यहाँ पे देखते हैं हम, डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो ठीक है, डेल्टा एस लेस देन ज़ीरो ठीक है, लेकिन डेल्टा एच को जो है ग्रेटर देन ज़ीरो कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा, जिसमें तीनों वैल्यूज जो है नेगेटिव होंगी, मीन्स लेस देन ज़ीरो होंगी। तो वो वाला ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल मीन्स ये कोई मेटल की सरफेस है, यहाँ पे मेटल हमारा क्या है, एड्सॉर्बेंट है, ये मेटल की सरफेस है, और यहाँ पे जो है गैस आके जो है एड्सॉर्ब हो रही है। तो ये एड्सॉर्प्शन है, तो ये प्रोसेस एड्सॉर्प्शन, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म जो है दी हुई है। सॉर्प्शन हमें पता है, सॉर्प्शन वो होता है जहाँ पे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हों। एब्जॉर्प्शन वहाँ पे बल्क फिनोमिना है, लेकिन ओ कोलिजन जो है ये हमारा जो है राइट टर्म है इसके लिए। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स को क्या बोलते हैं हम, कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हेन सॉल्वेंट इज एड्सॉर्ब फ्रॉम ए सोल्यूशन। जब किसी सोल्यूशन से सॉल्वेंट जो है एड्सॉर्ब हो रहा है ऑन द एड्सॉर्बेंट, इट इज़ कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम, एड्सॉर्प्शन कहते हैं, ओक्लूजन कहते हैं, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं, या पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो ये जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने इस सीरीज़ के जो है लेक्चर जो है नहीं पढ़े हैं वो जाके देख लो, अच्छे से पढ़ाया है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन,
बहुत सारी टर्म जो है हमने डिस्कस की हुई है। तो उस केस में जो है जहाँ पे जैसे हम ये कोई एक बीकर ले लेते हैं, यहाँ पे हम कोई सॉलिड सरफेस ले लेते हैं और यहाँ पे हम कोई सोल्यूशन ले लेते हैं। तो सोल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, सोल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, सल्यूट के पार्टिकल्स, और होता है हमारे पास सॉल्वेंट, और क्या होता है सॉल्वेंट। और बोल रहा है कि अगर सॉल्वेंट जो है आके एड्जॉर्ब हो जाए सरफेस पे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। और अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स आके जो है एड्जॉर्ब हो जाए, उस केस को हम बोलते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। एट द इक्विलिब्रियम द पोजिशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, अब वहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो है नहीं हो जाएगी, क्योंकि एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन जो है, एड्जॉर्प्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन। तो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँचे। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँचे तो नेट एड्जॉर्प्शन क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो, और वहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कौन कौन सा इंटरफेस जो है ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हम। तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस होता है इमेजिनरी लाइन बिटवीन टू बल्क फेसेस, टू बल्क फेसेस के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है, जैसे हम कोई एक बल्क फेज ये है ए, और एक बल्क फेज हमारे पास बी है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है ये वाली जो सेपरेट कर रही है इन दोनों को, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस। तो ये किस में एग्जिट, किस में जो है कैन नॉट बी ऑब्टेन, किस में नहीं होगा, लिक्विड में होगा, लिक्विड सॉलिड में भी होगा, लिक्विड गैस में भी होगा, कि अगर जो है एक जो है एड्जॉर्बेंट हमारे पास जो है लिक्विड है और उस पर गैस की एड्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, तो भी जो है इंटरफेस बनेगा। लेकिन गैस की कंडीशन में नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ए भी हमारे पास जो है गैस है और बी भी क्या है हमारे पास गैस, तो ये जो इंटरफेस की लाइन है ये नहीं होगी, कि अगर ए के गैस के पार्टिकल्स ये हैं और बी के गैस के पार्टिकल्स अगर ये हैं, तो ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो गैसेस क्या होती है, मिसिबल इन नेचर। तो यहाँ पे इंटरफेस जो है हम नहीं जो है निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, गैस एंड गैस के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फेनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फेनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन के फेनोमेना में कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, मीन्स लेस देन ज़ीरो, डेल्टा एच की भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, मीन्स लेस देन ज़ीरो, और डेल्टा एस की भी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव, मीन्स लेस देन ज़ीरो। तो देखेंगे डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो, ऑप्शन गलत, डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो, ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है कि नॉट एप्लीकेबल, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाली जो इसने स्टेटमेंट दी है ये ठीक है, डेल्टा एच भी लेस देन ज़ीरो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, और डेल्टा एस भी लेस देन ज़ीरो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। तो गलत कौन सी स्टेटमेंट है, डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसने पूछा भी है हमसे कि नॉट एप्लीकेबल कौन सा है, तो नॉट एप्लीकेबल कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन ए, डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, ये 24th जो है हमारे पास MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज इन अकॉर्डेंस विद फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म
के हिसाब से जो हमारे पास जो आइसोथर्म बनती है वो वाला कौन सा कर्व होगा। तो कौन सा कर्व होगा वो लॉग एक्स अपॉन ऑप्शन ए, लॉग एक्स अपॉन ऑप्शन ए क्या है लॉग एक्स अपॉन एम और लॉग पी, लॉग एक्स अपॉन एम लॉग पी। और कर्व जो है इसमें ऐसे दिया है, इसमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, इसमें स्ट्रेट लाइन कर्व है और इसमें कर्व जो है लीनियर है। तो हमें पता है कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में जो है हमारे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा है कि एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन। तो ये जो है इसने ग्राफ किस में पूछा है लॉग एक्स अपॉन एम और जो है लॉग पी के बीच में, लॉग पी के बीच में। तो हमने जो है लॉग एक्स अपॉन एम वर्सेस लॉग पी के बीच में कौन सा ग्राफ बनता है हमारा, ये हमने पीछे भी क्वेश्चन आया था वहाँ से भी देखा था। और कौन सा ग्राफ बनता है ये हमारा ये, जिसमें स्लोप क्या होगा हमारा 1 अपॉन एन और ये है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा लॉग के, इंटरसेप्ट होगा हमारा लॉग के। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जिसने ये सीरीज़ नहीं देखी है वो जाके देख लो, 1-1 घंटे की सीरीज़ बनी है, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा आपको सीखने के लिए। अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच आइसोथर्म, तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म के हिसाब से जो हमारे पास इक्वेशन बनती है तो वो कौन सी है, तो वो हम देखेंगे। एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन, ऑप्शन ए एम अपॉन एक्स के पी की पावर 1 अपॉन एन, ऑप्शन बी एक्स एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन और एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन। तो हमारे पास ऑप्शन जो है ये हमने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में पढ़ा है कि एक्स अपॉन एन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है कि हमारे पास, क्योंकि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलती है हमें, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1 अपॉन एन। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा के इंटू पी की पावर 1 अपॉन एन। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर। विच प्लॉट ऑफ द एडजॉर्प्शन आइसोबार फॉर कैमिजॉर्प्शन, कैमिजॉर्प्शन के लिए कौन सा एडजॉर्प्शन आइसोबार होगा ये ध्यान में रखना। एडजॉर्प्शन आइसोबार पूछा है तो आइसोबार में क्या होता है प्रेशर, प्रेशर को हम क्या करते हैं कांस्टेंट। जब प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं एक्स अपॉन एम, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, प्रेशर और टेम्परेचर। अब जब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, एक्स अपॉन एम वर्सेस टेम्परेचर के। तो एक्स अपॉन एम वर्सेस टेम्परेचर के बीच जो हमारा ग्राफ बनेगा तो वो कैसा हमारा ग्राफ बनेगा, फिजिक्स ऑप्शन के केस में, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या होगा ग्राफ हमारा क्या होगा एक्स अपॉन एम वर्सेस टेम्परेचर। तो हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, तो वो ग्राफ बनेगा ऐसा। लेकिन इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में ग्राफ हमारा कैसा बनेगा एक्स अपॉन एम और टी के बीच में, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में हमें एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए पहले टेम्परेचर देना है। जब वो ओवरकम हो गया तो उसके बाद जो हमारा एडजॉर्प्शन जो है डिक्रीज होगी। तो हमारे पास कर्व कौन सा बनेगा ये वाला। तो ये कर्व जो है किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर, ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन देखो वो आपको जो है गोल घुमा के भी पूछ सकता है कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे। तो जो खासकर नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं या नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैकग्राउंड जो है मैथ्स नहीं रही है तो उन्हें हो सकता है यहाँ पे दिक्कत हो, लेकिन चलो ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह हम। एक्स अपॉन हमें पता है
कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है, x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n। ये दिया हुआ है इसमें, ये तो साफ साफ उठा के इसने जो है फर्स्ट ऑप्शन में यही दी हुई है, x अपॉन m के पी की पावर 1/n। लेकिन सेकंड ऑप्शन में इसने क्या किया है, सिर्फ x लिया है और m आगे ट्रांसफ़र किया, मीन्स m को इसने k के साथ लिया, तो तब भी इसमें और इसमें कोई फ़र्क है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये m जो है उठा के यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला भी जो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ही है, ये वाली भी सेम है। और इसमें क्या किया इसने, x अपॉन m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, तो 1/n को इसने क्या लिख दिया है, -1/n को इसने क्या लिख दिया है, -n, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो -n किया हुआ है, तो ये तीनों जो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स ही है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबो जो है हमारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लॉट ऑफ log x अपॉन m वर्सेस p, पहले भी एक दो बार क्वेश्चन आ गया, फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप, स्लोप क्या होगा इसके लिए, स्लोप होगा हमारे पास 1/n, ये कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ऐसा x अपॉन m वर्सेस log x अपॉन m वर्सेस log p के बीच में, तो स्लोप क्या होगा हमारे पास 1/n, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो के क्या होगा हमारा, ये होगा इंटरसेप्ट, के क्या बनेगा हमारा, इंटरसेप्ट, के बनेगा हमारा इंटरसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सिंपल लैंगमियर आइसोथर्म क्या बोलती है हमें, थीटा इज इक्वल टू के पी, थीटा इज इक्वल टू के पी की पावर 1/2, थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, और थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के पी अपॉन के पी। तो हमें पता है कि लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है हमारी, ये सब जो है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, थीटा इज इक्वल टू के पी की पावर 1 प्लस के पी। ये कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे के ही दिया हो, मे बी वो ऐसे दे दे आपको, थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, थीटा क्या है हमारे पास, सरफेस कवरेज, सरफेस कवरेज, ये ऐसे भी दे सकता है वो, ए पी अपॉन 1 प्लस ए पी, अगर ऐसे ऑप्शन में हो तो तब भी आपको जो है थीटा ये वाला ऑप्शन ही चूज़ करना है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू ज़रूरी नहीं कि वो ए भी रख सकता है, बी भी रख सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। फॉर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस एट लो टेम्परेचर फॉलोज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने ये लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है जाके देख लेना, क्योंकि ये बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ही कहा था कि एमसीक्यूज का लेवल जो है वो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, मीन्स सरफेस ऊपर से हम एमसीक्यूज नहीं उठाएंगे, बल्कि एब्जॉर्प्शन होगा थोड़ा डीप जाके। तो ये जो हमारे पास ग्राफ होता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, x अपॉन m वर्सेस p जो हम ग्राफ लेते हैं, तो ये ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे पहले लीनियर, फिर आहिस्ता बेंड होता है, और फिर सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है इसमें, ये वाला पॉइंट जो क्या होता है, सेचुरेशन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे जो है ये, अब हम जितना भी प्रेशर और बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ गया। लेकिन लो टेम्परेचर पे, सॉरी लो प्रेशर पे क्या हो रहा है कि लीनियरली ग्राफ जो है जा रहा है, तो लीनियरली ग्राफ जा रहा है, तो इसका ये किस काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है ये एट लो प्रेशर। ये देख लेना, ये सीरीज़ के जो भी लेक्चर बने हैं ना, क्योंकि उसमें मैंने ज़ीरो ऑर्डर भी बताया कहाँ पे है, फर्स्ट ऑर्डर कहाँ पे है, फ्रैक्शनल ऑर्डर कहाँ पे है, लैंगमियर के केस में भी बताया है, फ्रेंडलिच के केस में भी बताया है। ठीक है, ए डायटोमिक गैस,
ए डाई एटॉमिक गैस, गैस कौन सी अभी हमारे पास, डाई एटॉमिक गैस is adsorbed on a solid surface and follows Langmuir adsorption isotherm। किसको फॉलो करती है? Langmuir adsorption isotherm को। Langmuir adsorption isotherm क्या है हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, ये है Langmuir adsorption isotherm। ये है Langmuir adsorption isotherm। लेकिन ये adsorption isotherm तो है, लेकिन ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये पढ़ाया है मैंने सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, डाई एटॉमिक गैस मीन्स गैस किस कैसी है, डाई एटॉमिक, 2 एटम्स वाली, और फॉलो करती है लैंगमियर विद डेसोसिएशन मैकेनिज्म, डेसोसिएटिव मैकेनिज्म। विद डेसोसिएटिव मैकेनिज्म जो है वो शो करती है। डेसोसिएटिव मैकेनिज्म मीन्स ये जो डायटॉमिक गैस है ये ब्रेक हो जाएगी ए में, और ए में मीन्स एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी। एंड फॉर दैट द लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बिकम्स, तो लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हो जाएगी डेसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए। अब ये पहले डायटॉमिक गैस थी, अब ये डेसोसिएट हो गई 2 एटम्स में। जब डेसोसिएट हो गई तो मीन्स ये मोनो एटॉमिक हो गई। तो मोनो एटॉमिक केस में ये क्या जो है फॉलो करेगी हमारी ये वाली कंडीशन। लेकिन अगर डाई एटॉमिक का केस होता तो डाई एटॉमिक के केस में ये क्या फॉलो करती है हमारी ये वाली कंडीशन। मोनो एटॉमिक के केस में कौन सी फॉलो करेगी ये मोनो एटॉमिक के केस में ये, या डाई एटॉमिक लेकिन डेसोसिएशन हो रही है, मीन्स वो जो है डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहा है एक सिंगल एटम में, तो वो केस भी मोनोटॉमिक वाला ही हो गया, क्योंकि ये सरफेस पे आके बारी बारी से एक एक आएंगे। लेकिन अगर नॉन डेसोसिएटिव मैकेनिज्म है, मीन्स पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है आके सरफेस पे बैठ जाएगा, तो लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बन जाएगी, ऑप्शन सी। डेसोसिएशन के लिए ये एट हाई प्रेशर द फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉलोज। हाई प्रेशर पे फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या फॉलो करती है, लो प्रेशर पे क्या फॉलो कर रही थी वो फर्स्ट ऑर्डर, और हाई प्रेशर पे क्या फॉलो करती है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगी, डिपेंडेंट हो ऑफ किसके, प्रेशर के। अब आप जितना भी प्रेशर बढ़ाओगे लेकिन सैचुरेशन पॉइंट आ गया होगा तो वो जो है फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होगी। ये थे हमारे एमसीक्यूज जो हमने पढ़े एड्सॉर्प्शन के केस में, ठीक है। ये अबाउट 30+ मेरे ख्याल से ये एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट जो शुरू करेंगे हम गैसेस, और गैसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो होंगे हमारे ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स का क्वेश्चन अगर जब भी आएगा तो ग्राफ्स का क्वेश्चन जो है हमें पता होना चाहिए कि किस केस में कैसा ग्राफ बनता है। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ जो है हमारा ऐसा बनेगा। ये स्लोप पॉजिटिव जब होगा, और जब स्लोप नेगेटिव होगा तो ग्राफ जो है इस किस्म का बनेगा। ये सब हम पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और जो है बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, पूरा दिन लगता है एक वीडियो बनाने में, और इंटरनेट की स्पीड भी हमारे यहाँ जो है माशाल्लाह 2G है, तो इसलिए ठीक है। ओके, थैंक्स।